नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् गुरुवाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च आचार्येष्वपि सर्वेषु ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्य चक्रे वैष्णवसंहिताम्। श्री अण्णा द्वारा रचित श्री वैष्णव संहिता के छठे भाग का चतुर्थ अध्याय। यहाँ पर मुगल के मुस्लिम लोगों ने किस प्रकार भारत देश का संस्कृति पर आघात पहुँचाया, उसके संबंध में तथा चरित्र कहते हैं श्री अण्णा। श्री सद्गुरुवाच महाघोरेण कलिना पापाचार प्रवृत्तिना आक्रांते भारते देशे नष्टाः धर्माः सनातनाः। कली पापाचार पाप के अनुष्ठान को प्रवृत्त करता है, उसको प्रोत्साहित करता है पाप अनुष्ठान को। तो ऐसे महाघोर कली में भारत देश में सनातन धर्म का नष्ट हो गया था, धर्म करीब करीब नष्ट हो गया था। यवनैश्च महादुष्टै दुराचार कुतूहलैः व्याप्तं वृंदावनं सर्वं भक्तमंडलसेवितम्। यवन यही मुसलमान लोग महादुष्ट थे, दुष्ट थे क्या है भी महादुष्ट, दुराचार में उनकी उत्साह है, दुराचार में भी तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो उस समय भी वही था। तो वृंदावन जो भक्तों से सेवित था, जहाँ श्रेष्ठ भक्त निवास करते थे, ऐसे वृंदावन में भी वे लोग आ गए। अहो भगवतो लीला दुरूहा योगिनामपि कृष्णस्यान्तःपुरम् एतत् आक्रांतं यवनैरिति। भगवान की लीला है, योगियों के लिए भी समझने में कठिनता है, वे भी समझ नहीं पाएंगे। वृंदावन क्या है? भगवान का अंतःपुर है। भगवान के अंतःपुर में भी यवन लोगों ने प्रवेश कर दिया। ताडिता यवने दुष्टैः खड्गेन कषयापि च भवनानि परित्यज्य गृहस्थाः परिदुद्रुवुः। ये यवन लोगों को चाबुक से मारते थे, तलवार से परवार करते थे। इसके भय से अनेक गृहस्थ वृंदावन को छोड़कर भाग चले। भीता बभ्रमुः अन्योन्यं घोरेण तमसावृते वृंदावने जनाः सर्वे प्राणरक्षण तत्पराः। इस प्रकार भय से कारण रात को वृंदावन को छोड़ के जंगलों में भाग गए थे। प्राण रक्षण तो करना है, किसी के लिए भी प्राण प्रिय है। कृपाणैः निशितैः तत्र निहता बहवो नराः नार्य चापहृता म्लेच्छैः बलात्कारेण पापिभिः। अनेक सनातन धर्मियों को मारा गया, अनेक स्त्रियों को अपमानित किया गया। अर्चावतारान् संगृह्य वैष्णवाः क्लीन्नमानसाः रहस्युषु निलीनाश्च गह्वरेषु वनेषु च। और वैष्णव अपने अर्चावतार भगवान को अपने हाथ में लेकर रात को वनांतरों में भाग गए। यही भारत की दशा है।
इसे हमें सिखाना भी नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं, हमें समझना भी नहीं चाहिए ऐसा लोगों का कहना है। कैसे? हमें तो पता तो लगना चाहिए हम पर क्या अत्याचार हुआ है, वो क्यों, कि वह अत्याचार पुनः न हो, इसके लिए हमें सावधान रहना है। तो ऐसे कथाएं तो हमें सुनना ही चाहिए। रात्र्याम एवं गतायाम तु समायाते दिवाकरे आजग्मुरार्तनादे न जनाः सर्वे स बांधवाः। रात को जंगलों में भटकते रहते और सूर्योदय होने के पश्चात वृंदावन में आकर अपने अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं। तत्रास्तां बालिके च द्वे गंगा च यमुना च तथा सहोदर्यो महासाध्यो वृक्षामूले क्वचित स्थिते। तो ऐसे माता पिता को खोने के पश्चात दो बहनें यमुना और गंगा ये वह एक वृक्ष के तले रो रही थी। पितृभ्यां रहिते दीने हतबंधुजने तथा वृषम रुदुः तत्र बालिके पंचहा। इन्हें 5 वर्ष की बालिकाएं थी, माता पिता को हो गई थी, रो रही थी। ते दृष्ट्वा ब्राह्मणः कश्चिन् मधुरा नगरालयः सांत्वयामास स प्रेम घोरां कालगतिं वदन्। तो एक ब्राह्मण जो मथुरा से आया था, उसने इनको देखा तो उनका सांत्वना करने लगा और आदाय गंगा यमुने संप्राप्य स्वनिकेतनम वर्धयामास स प्रेम पुत्री भावेन सदुजः। अपने मथुरा ले गया और अपने पुत्री के समान उनका पालन पोषण करने लगा। स चापि कृपणो विप्रो नाट्यशास्त्र विशारदः शिक्षयन् नाट्यकलया दमापस बांधवः। वह नाट्यशास्त्र में निपुण था, वो ब्राह्मण, तो अपने गंगा यमुना को भी नाट्यशास्त्र में निपुण करा दिया था। अचिरेणैव कालेन संप्राप्त नवयौवने सुंदर्यो ते सहोदर्यो नटनज्ञे बभूवतु। कुछ ही कालों में वे यौवन अवस्था को प्राप्त हुई और नाट्यशास्त्र में विशारद हो गई थी। राधा वल्लभदेवस्य वृंदावन विहारिणः आकर्ण्य दिव्य सौंदर्यं सज्जनैरभिवर्णितं गंगा यमुनयो चित्तं लीनं तत्पादपदाब्जयोः श्रुतमातो हि हस्तीनां प्रसख्याकर्षते मना। वृंदावन से जो भक्त आते थे उनके द्वारा उनके मुख से वृंदावन में बांके बिहारी राधा वल्लभ आदि भगवान के सुंदरता के वर्णन सुन रहे थे और श्रवण मात्र से उनका मन कृष्ण में लय हो जाता था। तो कृष्ण का स्वभाव ही यही है, ऐसा करते आप श्रुतमातो ही यह कृषिनाम प्रसक्त। सुनने मात्र से ही स्त्री का मन कृष्ण में आकर्षित हो जाता है, ये कृष्ण के स्वभाव है। एवं कृष्ण कामिन्यौ तद्योग समाकुले श्रीवनम गंधम इच्छन्त्यावुषत गृहे। तो श्रवण करते करते कृष्ण में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ और वृंदावन जाने की इच्छा से वे घर में रहती थी। दुर्बुद्धि सोपि विप्रोपि कन्या विक्रय निश्चयः ततस्ते म्लेच्छराजेन्द्र सन्निधं धनलोलुपः ब्रह्मबन्धोर्मनोभावं विज्ञाय स भयाकुले तद्देव पतस्थाते कन्यके यमुनावन। वो ब्राह्मण ब्रह्मबंधु था। ब्रह्मबंधु का अर्थ है जो ब्राह्मण अनुष्ठान से आचार से च्युत हुआ है, जो स्खलित हुआ है अपने आचार विचार से, वह ब्रह्मबंधु। इसी प्रकार क्षत्रिय भी जब च्युत होता है उसे क्षत्र बंधु कहा जाता है। तो ये ब्रह्मबंधु ने इन 2 कन्याओं को वो बेचना चाहा और वो राज दरबार में, म्लेच्छ का राजा था वहाँ पर जाके उसने इनका विक्रय करना चाहा। जब यह मनोभाव ब्राह्मण का ब्रह्मबंधु का इन कन्याओं ने जान लिया, वे घर छोड़कर वृंदावन के लिए निकल पड़ी। भेजाते शरणम तत्र हरिवंश पदाम्बुजं विज्ञापयामास मासुतुश्च स्वचरित्रं सुदर्पण। वहाँ वृंदावन में श्री हरिदास वंश थे, तो उनके शरणापन्न हुए, उनको अपने चरित्र के संबंध में सब कुछ कहा। सर्वजीवहिताचारो हरिवंशो दयानिधि शांतयामास ते कने वचन ही प्रेम पूरिते। संत तो सर्व का हित ही चाहने वाले हैं, तो
हरिवंश ने उन बच्चों का, उन कन्याओं का सांत्वना की। लब्ध्वा मंत्रोपदेशञ्च गोपी भावमवाप्य च सेवा रहस्य विज्ञाय कन्यके मुदमापतु। और हरिवंश जी ने उन्हें गोपी भाव का रहस्य और मंत्रोपदेश प्रदान किया, और इससे वे गोपी भाव में स्थित होकर सेवा रहस्य को जानकर सेवा करने लगी। सुकुमार्यौ च सुंदर्यौ किशोर्यौ च वरस्त्रियौ समर्प्य कृष्णपदयोः परमानंदमापसा। श्री हरिवंश इन सुंदर कन्याओं को, स्त्रियाओं को भगवान कृष्ण को ही अर्पण करके आनंदित हो रहे थे। अनेक जन्म रचित ही सुकृत ही प्राप्य केशवम कैंकर्यमिष्टम कुर्वन्त्यो श्रीवने सुखमोषतु। क्या ये सेवा प्राप्त करना सुलभ है? अनेक जन्मों में बहुत पुण्य का संचित हो जाने पर, पुण्य का संचय कर लेने पर यह फल प्राप्त होता है कि वृंदावन में कृष्ण सेवा प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस कृष्ण कैंकर्य करते हुए वे कन्याएं बहुत ही सुंदर समय व्यतीत कर रही थी। उच्छिष्टम गुरुदेवस्य प्रसादंच श्रियपतेः लब्ध्वा च गंगा यमुने चक्रतु प्राणधारण। भगवान का प्रसाद और गुरु का उच्छिष्ट, भगवान का प्रसाद गुरु पाने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है वो भगवान का उच्छिष्ट होता है, गुरु का उच्छिष्ट होता है। तो ऐसे भगवत प्रसाद और गुरु उच्छिष्ट को पाकर वह स्त्रियां अपने प्राण धारण कर रही थी। संकीर्तयन्त्यो नृत्यन्त्यो सततं केशवालये गोपी भावेन मुह्यन्त्यो चक्रतु सुखजीवन। गाती थी, नृत्य करती थी कृष्ण के मुखोल्लास के लिए, और इस प्रकार सुखजीवन व्यतीत कर रही थी। महात्मा हरिवंशोपि पुत्री भावेन संयुतः लालयामास ते कन्ये विशुद्ध प्रेम तत्परः। ऐसे प्रेम तत्पर विशुद्ध वो कन्याओं के प्रति पुत्री भाव था हरिवंश का। वे उनका लालन पालन कर रहे थे। हरिवंशेन कथितं रहस्यं कृष्णचेष्टितं शृण्वन्त्यौ च प्रतिदिनं परमानंदमापुः। हरिवंश तो बड़े रसिक संत थे। वे कृष्ण लीलाओं को, के रस को उनको श्रवण कराते थे। वे कन्याएं प्रतिदिन कृष्ण लीलाओं का रसमय श्रवण करके आनंद प्राप्त कर रही थी। कन्याद्वयं विलोक्यापि हरिवंश महाप्रभुः ललिताच विशाखाच स्मृत्वा बाष्पमोचः। उन दोनों गंगा यमुना को हरिवंश जी ने राधा जी का सखी ही मान लिया था। ललिता विशाखा मानकर वे अपनी आंखों से आनंदाश्रु विमोचन कर रहे थे। हृदयेन विशुद्धेन प्रेम भावेन कन्यके आनंदयामासतु तम दर्शनादेव सद्गुरु। तो ये विशुद्ध हृदय से कृष्ण प्रेम के ये जो कन्याएं सद्गुरु को भी आनंद प्रदान कर रही थी, और स्वयं ही भी सद्गुरु के छाया में रहकर आनंद जीवन व्यतीत कर रही थी। गंगा यमुनायोः एतत् पवित्रं चरितं पठन् कृष्ण भक्तिमवाप्नोति दुराचारोपि मानवः। श्री अन्ना का फलश्रुति देखिए, जो यह गंगा यमुना का चरित्र का पठन करता है या श्रवण करता है, उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। वह आदमी, वह मनुष्य दुराचार क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, उसमें कृष्ण भक्ति प्राप्त, उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे महान फलश्रुति श्री अन्ना ही दे सकते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।